want to ask you a curious question. कौन ज़्यादा स्कैम्स करते हैं based on your research? ज़्यादा men और women? डेफिनेटली मैन और उसका रीज़न भी इतना कोई ऑब्सक्योर नहीं है. ये जो इकोनॉमी है स्कैम वाली, ये बहुत डिफरेंट नहीं है हमारी जो फॉर्मल ऑफिशियल इकोनॉमी होती है. तो जो रूल्स फॉर्मल ऑफिशियल इकोनॉमी के होते हैं वो स्कैम इकोनॉमी में भी अप्लाई होते हैं. आई कॉल इट एन इनविजिबल एम्पायर, बट इट इज़ एन एम्पायर. एंड सो इसमें भी ग्लास सीलिंग है. औरतें इसमें भी काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और काम करती भी हैं स्कैम इकोनॉमी में. एंड इनफैक्ट किताब में मैंने एक जगह ऐसा आर्ग्यू किया और दिखा के आर्ग्यू किया फैक्चुअली कि ये जो सिस्टम है, ये जो पैरेलल इकोनॉमी है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, ये इन अ सेंस ज़्यादा मेरिटोक्रेटिक है. मैं कहती हूँ किताब में कि मैं एक जगह जाती हूँ आसाम में, जहाँ पे कि वो स्कैम लैंड है, हर कोई एक ही स्कैम पे काम कर रहा है. और मैं देख पाती हूँ जस्ट बाय बीइंग देयर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि इसमें भी तो हर तरह के लोग हैं. जैसे कि हमारे एक ऑफिस में होते हैं, एक इंडस्ट्री में होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग बस अपना 9 to 5 करके निकल जाते हैं. तो उसमें भी, इस दुनिया में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि एक्चुअली दे वांट टू गेट अहेड, दे वांट टू लीव अ मार्क, दे वांट टू बी द लीडर्स. और मैं देखती हूँ कि compared to the kind of like structures that I have seen, I have also been in the job market now for 15 to 16 years, that people are able to rise up. People are able to sort of rise up the ladder in ways that I think would have been a little more challenging in the formal workplace, and including women. But then again, जब वो दिखने लगता है तो ये भी दिखने लगता है कि फिर वो उसका, मैं क्या बोलूँ, you know, the sort of you know, the limitations arise. Like you know, there are some scams where I just saw कि औरतें भी थी उसमें और there were men as well, but then the men kind of scam the women of their share of the money that they earned through the scam. Which to me was very both disheartening and interesting to observe, because I did not see that coming कि इस दुनिया में भी मतलब उसको 2 लाख आपने दिए हैं और 25 लाख तो जो 4 लोग जो लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. और सो देन आई ऑल्सो स्टार्ट टू सी दैट कि कुछ क्लास सीलिंग तो इसमें भी ब्रेक नहीं हो पाएगी. बट इजंट इट कुछ स्कैम्स में कहीं एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ पॉडकास्ट विद पीपल हु हैव सीन स्कैम्स, लॉयर्स, यू नो, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की अंडरस्टैंडिंग एंड स्टोरी सुनने के बाद, आरंट देयर फ्यू स्कैम लैंड्स या कुछ टाइप के स्कैम्स जहाँ पे विमेन ज़्यादा होती है? यस, ओनली बिकॉज क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी ज़्यादा होती है तो एग्जीक्यूशनर्स वो बन जाते हैं. मे बी जो ऑपरेट करता है उस पूरे स्कैम गैंग को या माफिया को, दैट वुड बी अ मैन, दैट वुड बी लाइक मैन, डिफरेंट मैन डूइंग इट, बट जो एग्जीक्यूशनर होगी दैट बी लाइक प्रॉब्ली विमेन, इजंट इट? So in scam plans, I divide the players into 2 categories. एक तो है आपके, उनको मैं कहती हूँ scam lords, जो कि bosses हैं, masterminds हैं, जो serious वाला पैसा कमा रहे हैं इससे. और एक दूसरे तरफ जो लोग हैं जो उनको मैं कहती हूँ foot soldiers, जिनसे कि सारा काम कराया जा रहा है. जैसे कि हम एंट्री लेवल पे होते हैं, जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हम फुट सोल्जर्स ही होते हैं, और हमारे जो बॉसेस हुए वही स्कैम की दुनिया में मैं स्कैम लॉर्ड्स बुलाती हूँ. उसमें बहुत फ़र्क होता है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि देयर आर सम, बोथ 2 थिंग्स आर ट्रू. एक तो नॉर्मल से भी स्कैम है. मान लो कि आपको कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आपकी लॉटरी लगी है, जहाँ से कि किताब शुरू होती है, जहाँ से कि मतलब मेरी जर्नी शुरू हुई इन द स्कैम लैंड्स. मुझे फ़ोन आता है, मुझे कहता है एक आदमी कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है. कोविड चल रहा था उस वक्त. मेरे पास, मैंने अपनी जर्नलिज्म वाली जॉब तभी छोड़ी हुई थी, तो पैसे भी नहीं थे और आगे जॉब भी अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है. और एक दिन किसी का फ़ोन आ जाता है, कहता है 25 लाख की लॉटरी लगी. तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट हुआ था मुझे 1 सेकंड को, लेकिन फिर सेंस प्रिवेल्ड एंड सो आई टोल्ड दिस गाय कि भाई मेरे पास तो, मैंने तो लॉटरी का टिकट भी लिया नहीं है, कोई
एंटर ही नहीं किया है तो कैसे हो सकता है. सो एनीवे ही टोल्ड मी अ लॉन्ग स्टोरी कि नहीं अमिताभ बच्चन की KBC आती है तो उन्हें KBC के थ्रू उन्होंने एक लॉटरी का सिस्टम निकाला हुआ है. नरेंद्र मोदी तक ने उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है और मुकेश अंबानी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. सो सब कुछ मिला जुला के लोगों को बेनिफिट करने का ये जरिया है. उनका एक बहुत ही अच्छा काइंड जेस्चर इनिशिएटिव है. So I said, so then by then I had figured out. So I said, मैंने उसको बोला उसको फ़ोन पे कि मुझे लॉटरी तो नहीं चाहिए पर मुझे आपसे एक सवाल करना था. मेरी नौकरी चली गई थी थोड़े दिन पहले तो मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है. आप मुझे आपके साथ नौकरी लग जाएगी. आप नौकरी अगर मेरी लग सकती हो तो and immediately the thing flipped, like the whole conversation flipped, and within a second, without even asking me, you know, who I am or what anything about me, he says कि कस्टमर को जहाँ से मैं ले आऊँगी. क्योंकि जेंडर, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. इस दुनिया में भी जहाँ पे कि वो बंदा बैठ के सारा टाइम लोगों को सुबह से लेकर रात तक फ़ोन करता है. उसने मुझे लिटरली बताया कि उसने 2 बजे तक रात में वो फ़ोन पे लगा रहता है. वो कहता है कि जो मेरा रेट है और जो एक लड़की की आवाज़ में कोई औरत फ़ोन करेगी और किसी को बोलेगी कि आपकी लॉटरी लगी, वो ट्रस्ट उसका, वो कनेक्शन, वो बहुत ही मतलब जो वहाँ पे भी तो वो कहते हैं ना उसको कन्वर्जन रेट होती है. आप कितने कॉल कर रहे हो और कितने लोग आपके लॉटरी के झांसे में फंस रहे हैं. तो वही जो वो कह रहा है ना कि कस्टमर को झांसे में ले आओगी, तो उसको पता है कि अगर मैं फ़ोन करूँगी तो ज़्यादा लोग झांसे में आ जाएंगे. सो वन ऑफ द एडवांटेजेस फॉर वुमेन वाज दैट कि मेरी बहुत जल्दी से नौकरी लगने वाली थी और लग भी जाती है. जैसे मैं नाटक में उसको बोलती हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँगी जस्ट टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड. बट देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैम दैट आई ऑल्सो write about and I spent a long time in, which are the romance scams, जहाँ पे कि फिर you get to see कि how women have a very distinct role to play. क्योंकि you're talking about a society in which I would say a vast majority of young men would be very happy to hear from a woman who's asking them to come out on a date with them or who just wants to have a deep conversation with them. तो वो वाला जो एक स्कैम होता है वो फेक डेटिंग ऐप का स्कैम होता है. और वो फेक डेटिंग ऐप का स्कैम सिर्फ Tier 2 Tier 3 मार्केट के लिए होता है, ऐसा मुझे बताया था उन लोगों ने जो उसमें काम करते हैं, जिन्होंने बनाए हैं ये ऐप्स. And these apps are all over the place. Like these apps, in the year that I was reporting on them, इसका डाउनलोड Tinder और Bumble से ज़्यादा था उस क्वार्टर में. I think इसका 19 मिलियन था और Tinder का उससे कम था. And how it works is that दिखने में वो Tinder या Bumble जैसे ही लगती है. If you as a man join this app, you will just see these photos और left right swipe करना है. किसी से मैच हो गया तो you can send a chat. If I join it as a woman, which I did, I will get a call from an agent of the app who then will try to recruit me as what they call quote unquote earning user. तो मैं यूज़र ही ऐप के, लेकिन मुझे वो काम करने के पैसे मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे नाटक करना है कि आपसे बात करनी है, आपको मतलब वैसे ही वही जहाँ से मिलाना है मुझे आपको कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, दैट आई विल मीट यू, आई विल गो ऑन अ डेट विथ यू, बट यू कांट टॉक टू मी अनलेस यू बाय दिस VIP पैकेजेस ऑन द ऐप. और एक पैकेज में मतलब वो ऐसे मिनट्स आपके खर्च हो जाते हैं. आपने 600 रुपये का खरीदा VIP पैकेज, Tier 2 मार्केट की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम रखते हैं उसको. पर उसको ऐप, लेकिन मुझे एजेंसी ने बताया हुआ है बिकॉज आई वेंट एंड मेट दीज एजेंसीज इन, तभी गुड़गांव में काफ़ी थे ये एजेंसीज. चाइना से ये सारे ऐप्स मैन्युफैक्चर होकर आए थे तो चाइनीज़ लोग ये एजेंसी को हायर करते थे. तो मुझे जो मेरी बॉस थी वहाँ पे, वो उसने कहा कि अभी तक तो ठीक है, मैन वांट टू टॉक टू यू, दे विल बाय 600 रुपीज़ का पैकेज. अब उनके मिनट कैसे ख़त्म करने हैं, so you will start a call, so then you have bought 600 rupees and then you get to chat with me. Now say I send you a photo, which happens on dating apps. You can't open that photo with your VIP package. You have to buy another VIP package. और वो मेरा फोटो है ही नहीं. वो कहती है मुझे कि आप इंटरनेट पे जाओ और 4-5 फोटो चुरा लो किसी के एंड उसी को फिर आप भेजते रहो. Then like maybe you spend enough money ऑन दी ऐप, वर्चुअल करेंसी जिसको कहते हैं, आपने खरीदी है कि आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो. तो शी टेल्स मी कि आप उसमें भी कैसे उनको बेवकूफ़ बनाना है. वो बकरा कहती है उनको.
एंड शी इज लाइक अगेन लाइक अ फुट सोल्जर. तो कैसे बनाना है बकरा? अगर बकरा, हाँ. तो फिर वो कहती है कि फिर आपको मान लो कि आप 1 मिनट तक में तो पकड़ा जाओगे आप. हाँ, वीडियो कॉल में वो पकड़ा जाओगे तो आपको वो कहती है कि वीडियो कॉल में भी उसमें ब्लर करने का, ये चाइनीज डेटिंग एप्स बहुत एडवांस तरीके से बनाते हैं, उसमें ब्लर करने का ऑप्शन होता है. तो आई विल कीप माई बैकग्राउंड अ लिटिल ब्लर्ड एंड इट्स जस्ट लाइक अ कैट एंड माउस गेम. और मुझे फिर वो कहती है कि आपको इतना खींचना है उस कॉन्वर्सेशन को कि आप उसके टॉक टाइम ख़त्म कर दो उसका. तो मतलब मैं बात कर रही हूँ अभी कि अच्छा, तो रूही मुझसे कहती है आप पूछते रहो कि आपने खाना खाया कि नहीं, आप कहाँ रहते हो, मम्मी पापा क्या करते हैं. फिर यही सब करते करते वो कहती है कि उसके और जितना मेरा टॉक टाइम लॉग हो रहा है उस हिसाब से मुझे सैलरी मिल रही थी $, की, जिसमें भी हाँ जो कि एजेंसी के थ्रू आ रही थी. वो भी मेरा जो ऐप वॉलेट है उसमें वो सैलरी ऐप वाले पे कर रहे हैं, और जो गाइस हैं जो बकरा है वो उसी के पैसे जा रहे हैं, वो VIP पैकेज खरीद रहा है. सो इन दिस सिस्टम यू कुड इजीली वेरी क्लियरली सी कि आदमी औरत का पावर जो डिफरेंस था वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है. और वही मुझसे इतना तक कहती है कि जो मैं फ्रैक्चर्स की बात कर रही थी कि सोसाइटी में होते हैं, वो कहते हैं कि शी वॉज वेरी यंग एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक समवन हु if this didn't exist she would be applying for some of the call center jobs. इंग्लिश वगैरह में बात कर लेती थी. एंड कितने पैसे कमा लेती होगी इससे? उससे वो कहती है कि एक जो जैसे आप एजेंसी ज्वाइन करते हो वैसे ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होता है जहाँ पे कि बाकी जो लड़कियां हैं जो अर्निंग यूजर्स हैं सबको एक ही ग्रुप में ले आते हैं. और जैसे ही हर एक ऐड होता है, जैसे मैंने ज्वाइन किया वो व्हाट्सएप ग्रुप, हर बार वो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर भेजते हैं, उसको सैलरी स्ट्रक्चर कहते थे वो लोग. और उसमें सब कुछ बहुत फॉर्मली लिखा है कि हर मिनट का के हिसाब से कितना कन्वर्जन करके उस रेट पे पैसे मिलेंगे. तो किसी ऐप में ये था कि आप जितने कॉल्स करते हो उस हिसाब से मिलता है. किसी ऐप में था कि आप कॉल्स कितने भी करो पर जितना आप मिनट्स खींचोगे. तो लोग काफ़ी शिफ्ट भी होते थे एक से दूसरे के बीच में, फिर नए नए ऐप्स आ जाते थे. पर for someone like Ruhi, I think she was able to make about 20,000 to 30,000 rupees a month, which for her like an entry level Gurgaon, which still used to be just बात करके. हाँ, just बात करके भी उतना बात उसको करनी भी नहीं थी क्योंकि तो फोन ही कट होते रहते हैं सारा टाइम. एंड आप स्टार्टिंग बोले थे एक स्कैम होता है जहाँ पे कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है, लॉटरी वाला स्कैम. तो कन्वर्जन रेट में कितना डिफरेंस होता होगा मैन एंड वुमेन में? वो आई थिंक वो लॉटरी वाले में इतनी लड़कियां काम करती नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स अ रियली वियर्ड, यू नो, इस you'll find it funny, पर इस दुनिया में भी लोग चूज करते हैं ना कि कौन से स्कैम में काम करना है. तो बहुत सारे लोग हैं और आई कुड स्टार्ट टू सी इट बिकॉज आई was trying to go undercover, trying to work, कि I will also choose. अब जैसे रूही काम कर रही है, she's working with Chinese people who are paying in dollar salary. So wouldn't you also prefer to have a structured system जहाँ पे कि सब कुछ आपको salary structure दिया गया है, आप you know someone is accountable to pay you what you're owed, versus like a lottery वाला system जहाँ पे कि उसका नाम राणा प्रताप होता है. वो कहता है मुझसे कि आप कर लो मेरे साथ काम, मैं आपको 45,000 सैलरी आपकी मंथली होगी. पर क्या पता मैं उसको आई कांट सी हिम, आई मीन रूही ऑल्सो कांट सी हर बॉस, बट एटलीस्ट देयर वाज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू दिस. ये लॉटरी वाले सिस्टम में इतनी लड़कियां काम नहीं करेंगी क्योंकि कौन है ये आदमी, अब 45,000 मुझे देगा कि नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, यू नो, I work for him for a month or so. Who knows? It might just be like, you know. इसमें contract sign होते हैं, लोग appoint होते हैं, proper like legal. Ruhi was very clear. She was so I thought कि ये तो दुनिया ही ये तो दुनिया ही illegal है, फालतू. उसमें आप बार-बार मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा आधार कार्ड आपको चाहिए, क्योंकि उसको आधार कार्ड चाहिए क्योंकि जो लड़कियों को पेमेंट मिल रहे हैं वो बहुत ही ऑफिशियल सा स्ट्रक्चर है वहाँ पे कि प्रॉपर कंपनी से मिल रहे हैं. हाँ, प्रॉपर कंपनी से मिल रहे हो, मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे. ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वो एनवलप में पैसे दे रही थी, मैं टैक्स पे करूँगी उसके ऊपर. सो इन अ सेंस आई कुड ऑल्सो सी कि वहाँ पे वो काम करना शायद लड़कियों को थोड़ा सा सेफ ज़्यादा लग रहा था. ऑफिस है, वहाँ पे वो बैठी है, उसका वो देख पा रही है कि उसका एजेंट कौन है. अब वो उसके ऊपर चीज़ें एनोनिमस हो जाती हैं, विच आई विल टॉक अबाउट, बिकॉज द पीपल हु आर देन रनिंग दीज स्कैम्स, दे आर मोस्टली sitting in China or they're sitting in Cambodia or Thailand or Myanmar, so that, and they may be like, you know,
organized criminal networks. But as far as her world is concerned, उसको तो इतना दिख रहा है कि वो ऑफिस आ रही है और फोन कॉल पे बात कर रही है और उसका आधार कार्ड है, उसका बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे आ रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये कमा रही है. हाँ. जबकि लॉटरी वाले लोग तो बहुत ही दूसरे एंड पे थे कि वो तो कहते थे कि अभी मैं एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ. मेरी बातचीत काफ़ी होने लगी थी उन लोगों से, तो कहते थे मैं अभी एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ. ये जो लोग 10th या 12th वगैरह के बाद देते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कहता था कि अभी 1 महीने 2 महीने वो एग्ज़ाम देगा, फिर वापस आएगा, फिर ये करेगा. सो एंड आई आस्क्ड कि मम्मी पापा को बताया है कि नहीं, तो कुछ किसी ने बताया भी नहीं होता है कि छत पे जाके फ़ोन करते. सो दोज वर, इट्स ऑल्सो आई गॉट टू सी थिंग्स फ्रॉम लाइक a very informal space like these lottery scams, to then also following that journey through to very organized systems where you like the stakes rise and you can earn like $1 million. Like for one victim they were planning to extract at least $1 million. So that's why the scam empire. Crazy. And but in the formal structure वाले में, मान लो किसी ने नहीं दिए पैसे, तो आप थोड़ी जाके कोई केस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो. कुछ नहीं केस कर सकते हो. ये जस्ट दिखने में बहुत फॉर्मल है. क्योंकि कोई भी अगर उसका ऑफिस भी है, लीगल स्ट्रक्चर भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन है, वो बॉस बोल देगा नहीं देना, फिर क्या करेगी? बिल्कुल. एक्चुअली ग्रेट पॉइंट टू ब्रिंग अप, क्योंकि रूही का काम बंद जो होता है वो मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि उसकी जॉब कैसे जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम बहुत दिन चला. गुड़गांव में लोग ड्राइंग रूम के लेवल पे वो हायर करके लोग ये चला रहे थे एजेंसियाँ, जहाँ पे कि दे वुड हायर वुमेन एंड दे वुड वर्क एज अर्निंग यूजर्स, बट दे वुड ऑल्सो हायर अ कॉल सेंटर वही इसी रूम्स वगैरह में, जहाँ पे कि जब लोग लाइक से देयर यू जॉइन दिस ऐप, और आपको जब इतने VIP पैकेजेस आप खरीद जब चुके हो और जो आपको ये समझ में भी आ रहा है कि फोटोज तो उसके हैं ही नहीं, और वो वीडियो पे भी ब्लर रखती है, या कभी रूही कहती थी अपना चेहरा आप इधर से उधर करते रहना. आदमी बेवकूफ़ नहीं है, तो उसको भी पता चल रहा है कि उसके साथ स्कैम हुआ है. सो दे वुड स्टार्ट कॉलिंग, सो दे वुड हैव अ नंबर जहाँ पे कि आप फ़ोन कर सकते हैं, बिकॉज सी मैनी पीपल लेफ्ट नेगेटिव रिव्यूज़. ये ऐप तो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से हटा दिए जाते हैं. तो उनका कस्टमर केयर में फ़ोन करते थे तो किसी को पैसा वापस मिल गया, या कुछ और कहानी बना रहे हैं, या फिर कुछ रिडीम कर दिया. So lots of people were employed in this, not just women. There were like people who then left positive reviews. उनको 15 रुपए मिलते थे एक पॉजिटिव रिव्यू करने के. जब लोग कह रहे हैं कि ये लमोर नाम था इसका, फ्रेंच फॉर लव, शी टेल्स मी कि लमोर को फ्रेंच में लव को ये कहते हैं. तो नेगेटिव रिव्यू का उसको पॉजिटिव करने के लिए 15 रुपए दे रहे थे. तो इवन इन दिस इकोनॉमी, लाइक men, women, they were all involved, और बहुत अच्छे से चल रहा था, as I told you. Until one day in 2020, India and China, soldiers on the border near Ladakh, I think, Galwan, they decide to have a bloody clash. And then, like, relations break down. And in places like Gurgaon, Noida, जहाँ पे काफ़ी Chinese offices ये थे, जो पूरा एक Chinese वाला work culture था, वहाँ पे जो system हो चुका था, they start raiding all of these places and driving these people out. They had like limited days. I think वो एक बार बॉर्डर पे टेंशन जब शुरू हुई, उसके बाद मेरे ख्याल से 1 महीने में तो सब लोग सब कुछ खाली करके जा चुके थे. कोविड भी उसके कुछ दिन बाद कोविड भी आ जाता है. So then I went back to Ruhi's office and it was shuttered. All of these agencies had shut down. So yes, it was also Indian agencies ने बंद करवा दिया इनको. हाँ, बंद करवा दिया था. जो एंटी चाइना वेव आई थी, सारी एप्स बंद करानी थी. हाँ, एप्स चली गई. और नाउ जिस लमोर जिसके कि 100 मिलियन डाउनलोड होते थे, वो ऐप में ही नहीं है. अब लोग सर्च भी कर रहे हैं, तो फिर वो सारा वो सिस्टम ही चला जाता है. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं. These betting apps start, which you must have seen, वो जो आपको मैसेज आते हैं कि invest this and then play a game and win 1 lakh rupees or something. So फिर ये लोग ये भी चाइनीज़ वगैरह ही स्टार्ट करते थे, तो they then went a little bit more discreet. तो ये लिंक भेजने लगे फिर व्हाट्सएप वगैरह से. Interesting. Okay, let's cover. Like tell me 3 कोई एकदम क्रेजी स्कैम्स के ऊपर बात करते हैं, स्कैम लैंड्स के बारे में. एंड वील ब्रेक इट डाउन, उनकी एंटायर इकोनॉमी, उनके कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, उनके ऊपर कौन है, नीचे कौन है, एवरीथिंग. वील जस्ट मेक दैट स्कैम लैंड एंड पेंट अ पिक्चर फॉर पीपल. इज दैट ओके? सो वी डू फेक डेटिंग स्कैम फर्स्ट. ठीक, तो फेक डेटिंग स्कैम क्योंकि हमने ऑलरेडी पेंट कर दिया था पिक्चर. तो ओके, स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं इसमें? लाइक लेट्स जस्ट पुट आउट द प्लेयर सिनेरियो फर्स्ट, कि स्कैम लॉर्ड, फुट सोल्जर्स, इसके ऊपर यू सेड कि 30-40% लोग ही स्कैम करते हैं, उसके ऊपर जो 60% है दे आर लाइक डिफरेंट पीपल. सो
you explain me everything wherever you want to pick it up from. It's a fake dating app, and someone has to create the app. Okay. It's someone probably sitting in a city in China. Okay. जो ये Chinese ही बनाते हैं fake dating scams? उस वक्त मेजॉरिटी चाइनीज ही एप्स थी. आप अगर उस वक्त प्ले स्टोर पे जाते, ऐप स्टोर पे जाते और आप डेटिंग ऐप टाइप करते, तो आपको पहला जो 15 से 20 जो हिट आते हैं वो सारे ऐप चाइनीज थे. अभी भी होते हैं, बस अभी आप प्ले स्टोर पे आपको नहीं आएंगे क्योंकि बैन हुआ रखा है अभी भी. तो अब वो आपको लिंक से सर्कुलेट होता है APK से. तो बनता था बीजिंग, शंघाई वगैरह में उनके ऑफिसेज होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही थी स्कैम, वहाँ पे भी स्कैम लैंड्स होते हैं. तो वहाँ पे ये लोग बनाते थे ये ऐप्स. और जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने गए थे वहाँ पे, वो कहते हैं कि वो भी ऑफिस वाला स्ट्रक्चर था. मतलब यहाँ से चाइना गए थे ट्रेन होने के लिए. I'll come to that. Okay, like this is, we are jumping. Like tell me step by step. This is interesting. No, I was just trying to explain how I know this. So I was just saying कि someone who had gone to Shanghai was telling me कि जब मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे एक ऑफिस था. वहाँ पे एक फ्लोर है जहाँ पे कि सिर्फ वो डेवलपर जिसको कहते हैं जो कि बना रहे हैं ऐप. फिर एक फ्लोर होता है जहाँ पे कि लोग मार्केटिंग और सेल्स में काम करते हैं. So those are the people who are like say putting ads on Facebook saying make a girlfriend in 1 hour, or meet thousands of beautiful girls, just download this app and meet thousands of beautiful girls. So marketing sales हो जाता है. वो उसमें काम करते थे. फिर ये apps को advertise कैसे करना है, कितने लोगों को कैसे फंसाना है, create these telegram groups, these WhatsApp groups जहाँ पे कि लोगों को add करते रहना है to make them sort of part of this thing. So the once the app is created, उसका जो पूरा सिस्टम मैं बता रही थी ना कि उसमें जो अर्निंग यूजर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सब कुछ टेक्निकलिटीज उनको बनानी पड़ती है ना. कि जब when I joined the app as a woman, तो उसमें मेरा पूरा एक बो टाई वाला वॉलेट दिखाते हैं, क्योंकि मेरा एक क्यूट सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, कि मुझे वो कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. जहाँ पे कि किसी लड़के को अगर करना है ज्वाइन, तो उसको बहुत सारे मैसेजेस वो बॉट्स बनाते थे. तभी के लिए बॉट्स थोड़े नए नए थे, हम बॉट समझते भी नहीं थे इतने. 2019 की बात कर रही हूँ मैं. सो दीज बॉट्स वुड हैव टू बी फेड डेटा. तो जो लोग डेटा में कुछ काम कर रहे थे, और डेटा क्या है, एक पूरा एक्सेल शीट है जहाँ पे कि जो लड़कियों से आपको मैसेजेस आ रहे हैं. अब जैसे कोई सहारनपुर में आदमी है, वो ऐप की डाउनलोड, जिससे मेरी बात भी होती है आदमी से, उसको मैसेजेस आ रहे हैं बॉट से कि आई कांट स्लीप टुनाइट, व्हाट आर यू डूइंग. अब वो कोई लिख रहा है ना बैठ के कहीं से, तो वो डेटा पे काम कर रहे हैं जो कि बॉट्स को फीड हो रहा है. सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन चाइना. ठीक है. देन द चाइनीज कंपनी व्हिच वाज एक्चुअली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज देयर, like a big sort of digital entertainment, digital services thing. Yeah. Stock market listed company apps बना रही है जो scam करती है. वहाँ, and then they also have a very official वर्जन ऑफ दिस. की जैसे मेरी बात में इंटरव्यू भी किया है उनको, तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया में जो आपके रेटिंग ऐप्स चलते हैं वो मोस्टली एलीट टियर 1 ऑडियंस को, यूज़र बेस को टारगेट कर रहे हैं. पर बाकी जो आपका 95% मास मार्केट पॉपुलेशन है, उसको कोई भी रेटिंग ऐप कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है. सो वी आर मेकिंग एन ऐप फॉर द व्हाट दे सेड वाज द टियर 2 मार्केट. आई एम नॉट कॉलिंग इट दैट. इस साल एक उनका जो पूरा मार्केटिंग का प्लान था, उसमें ये टियर 2 मार्केट के लिए उन्होंने बनाया था, इंडिया के टियर 2 मार्केट के लिए. And then once the app is created, then they set up an office in a place like Gurgaon or Noida, जो tech centers होते हैं Bangalore. और वहाँ पे एक Chinese उनका एक आता है बंदा जो उनका representative होता है. He's like the boss of the Indian office. ठीक है. पर उसका बॉस चाइना में है, तो वो भी एक बहुत ही स्मॉल सा प्लेयर है उनके लिए. ठीक है. पर यहाँ पे आके वो रिक्रूट करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे आके ये लोग स्टार्ट करते थे ये सब एडवर्टीजमेंट्स की चाइनीज बोलनी किसको आती है, क्योंकि उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी ज़्यादा. So they would then hire one set of people who spoke Chinese, who then would work closely with them. Okay. And then those Indian people who knew exactly what was going on, कि fake dating app के लिए काम कर रहे हैं, या फिर fake betting वगैरह भी तभी शुरू हो गया था. फिर उसके लिए आपको and then they would sort of hire these agencies in Gurgaon, the kind of agencies where Ruhi worked and where I was also offering to work as a paid user. And then they would start also. And how they would recruit is they would start posting these ads on Facebook, Telegram for girls. एक पूरा इनका टेम्पलेट होता था, उसमें वो लिखते थे कि
women जो भी अब 19 to 30 या जो भी एज था, 30 तक तो शायद जाते भी नहीं होंगे, वो 20 to 30 या 19 to 25 तक दिखते होंगे, attractive and can speak and just a simple job, 2-minute cut call. You can show face or you do not have to show face, and salary structure वगैरह लिख देते थे and call this number. So then the women would call this number. नौकरी तो नौकरी तो चाहिए ही होती है. And then the guy would say कि ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आ जाओ, और फिर चाइनीज़ कंपनियाँ आती थी वहाँ पे जो यहाँ पे गुड़गांव में सेटअप हो रही हैं. They would then not sign a contract but officially hire these women. Okay. So these women are sitting in an office. उनका work day है ये 9 to 5 कि ऐप पे चैट करनी है उनको और वीडियो कॉल करने हैं. तो जब मैं जाती थी तो रूही ऑफिस में बैठी होती थी. And she would say, so I once walked into her office and I said, she was on a call, और वो बात कर रही है तो मैं एक तरफ से सुन पा रही हूँ, तो वो कह रही है वो जो उसने बताया ना बात को खींचना है. अच्छा कहाँ रहते हो आप? So obviously the guy is saying, show me your face. So she's saying, I can only hear. So she's saying, नहीं तो मैं तो मम्मी पापा के साथ रहती हूँ. नहीं next time promise. So I can see that how it's going, but then the call gets cut because the man's limit is exceeded. So that's how the thing worked. And like I said, for every recharge that you are making, the male user is making, it's going to the app, reaching through a very discrete system of what do they call it, how the money trail. तो मनी ट्रेल का भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, क्योंकि अब आपने तो रिचार्ज कर लिया ऐप में जो भी वॉलेट से अपने. हाउ डज दैट मनी गो टू चाइना? कैसे आता है? They hired another Chinese company, क्योंकि चाइनीज लोगों को ही ट्रस्ट करते थे. Okay. तो अब चाइनीज फाइनेंस कंपनी है एक जो कि काम करेगी डेटिंग ऐप के साथ. अब उस चाइनीज कंपनी का एक सेटअप है इंडिया में कि फाइनेंसिंग का, जो बेसिकली उनको मनी लॉन्डर करना है. And so they'll hire an Indian director and like they'll set up a system जहाँ पे कि आप जो रिचार्ज कर रहे हो वो पैसा ही इंडियन बैंक अकाउंट से ही घूम फिर के वो बाहर चाइना तक चला जाएगा. बट कैसे, मतलब दे डोंट टेक्निकली उनको मनी लॉन्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, बिकॉज वो तो बोल रहे हैं कि हम डिजिटल ऐप्स बनाते हैं, डिजिटल ऐप से हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू पर टैक्सेस भी भर रहे हैं और टैक्सेस फिर भेज रहे हैं बाहर. दे वुड से समथिंग लाइक some of the wallets will not accept this money. Maybe उनका जो भी compliance होता था. So I remember then like Paytm तभी भी वो इसको allow नहीं करती थी. Okay. But there was a particular sort of e-wallet that they were using. In a sense like हमारे system में भी corruption है, वो जो कि वो exploit कर रहे थे. So this guy they would hire like an Indian director जिसे जो मेरा source बन जाता है. तो वो जाके मिलता डायरेक्टर से और उनको समझा देता था कि हमको आपके साथ काम करना है, पैसा बहुत है इसमें. So that's just like the money trail was also interesting, and that's also what I could show कि ये लोगों को पता होता था कि ये स्कैम है. नहीं, स्कैम ऐसे बोलते नहीं थे, but like obviously they couched it in a language that just seemed like maybe not super official, but एग्जीक्यूटिव जो भी उनसे डील करता होगा, that person will be like, हाँ मेरी सेल बढ़ रही है, मेरे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, बेच दो. Exactly, yeah. So I'm sure the founders would have not known. They would not have known, and I think it's just कि they would also figure out India में कि compliance का क्या loopholes होते हैं. जैसे कि a colleague and I were doing this together. My co-reporter was Samarth Bansal, and we just figured out कि ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो उसका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है वो है लोग जो कि उन कंपनियों के डायरेक्टर बनते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडियन डायरेक्टर के थ्रू ही ये सब कुछ वाइट लगता है, लाइक फॉर्मल लगता है. बिकॉज इंडियन में वो रजिस्ट्री जो हमारे सिस्टम होता है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, उसमें तो उनका ही नाम आता है. सो वी स्टार्टेड टू गो एंड मीट दिस डायरेक्टर्स कि उनको बताया भी जाता है कि ये क्या हो रहा है. तो वी वुड गो एंड रन एंड एंड अप इन दिस मोस्ट बिजार लाइक नेबरहुड्स रेसिडेंशियल इन Preet Vihar and other places in Delhi. And we've gone to those people's houses and we've asked them कि आप इंडियन डायरेक्टर हो इस कंपनी के, इस चाइनीज़ कंपनी के, आपको पता है ये चाइनीज़ कंपनी क्या करती है? एंड दे वुड से कि हमें तो नहीं पता, हमें बोला था कि 10,000 मिलेंगे हर महीने के और उसका अपना कोई बिजनेस है, शॉप वगैरह है. So they would like randomly sort of approach people and say कि आप हमारे डायरेक्टर बन जाओ. So the money aspects was those scams, romance and all were interesting, but like how the Chinese were also gaming our financial systems was also an interesting story. Really? तो डायरेक्टर्स को पता ही नहीं होता था क्या? हाँ, डायरेक्टर्स को पता ही नहीं होता है. कितना पैसे बनते हैं इसमें? कितने बना रहे होंगे वो उस टाइम पे स्कैम रोमांस में? The thing about this
these particular scams जो कि जिसको मैं ट्रांसनेशनल कहती हूँ, उसमें कि आपको पता ही नहीं चलता है कि जो उस तरफ बैठा है उसको यहाँ से कितनी कमाई हो रही है. जब मैं फाइनली जब ये बस्ट हुआ गलवान की क्लैश के बाद, तो जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन चीज़ों को देखने लगी, तो जो दोनों कंपनियां थी दोनों पे रेड हुए. और जो लोग से मैं बहुत ही कैजुअली बात करती थी गुड़गांव में जाके, वो भी मुझसे खुल के बात करते थे, क्योंकि क्या ही इतनी कोई you know, this is not like they have committed any murder or anything, so they would also like talk with me, but that like the geopolitics changed everything. So वो arrest हो गए, वो जेल चले गए, और उनके bosses, हाँ, जो चाइनीज आदमी था और जो इंडियन डायरेक्टर था, दोनों जेल चले गए हैदराबाद. आई इवन वेंट टू मीट देम इन हैदराबाद, सो दे वर माय मेन सोर्सेज. तो चाइनीज डायरेक्टर भी पकड़ा गया इंडिया में, वहाँ पे पकड़ा गया, और वहाँ पे उसको चाइना से इम्यूनिटी नहीं मिली. वो तो इंडिया चाइना में तो बातचीत ही नहीं हो रही थी. डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैड ब्रोकन डाउन एंड ही इज इन अ जेल इन हैदराबाद. दे आर फीडिंग हिम सांबर, सो he was just saying he communicated through someone that he's that you know they need to feed him something that he can eat. Because Gurgaon is a cosmopolitan city where there were so many Chinese supermarkets and hot pot stores and all. So then so then the trial then took so long, but the fact is that when the ED started looking at this, then they were saying कि 4,000 करोड़ यहाँ से बाहर गए इंडिया से पिछले कुछ सालों में. स्कैम रोमांस और जितने ये ऐप वाले चल रहे थे, उन्होंने जब करना शुरू किया फिर सबको ही कर दिया. बेटिंग वाले जो थे, ये रोमांस वाले जो थे, 4,000 करोड़ क्रेजी. ओके. एंड इन लोगों के साथ क्या हुआ? जैसे रूही जैसे लाखों लोगों को रिक्रूट किया होगा इन्होंने, तो उनका क्या हुआ? जॉबलेस. अब दिस इज द प्रिकैरिटी ऑफ दिस स्कैम मार्केट की एक स्कैम चलती है, लोगों की जिंदगियां बदल जाती है. एंड आई सी दिस फ्रॉम वन स्कैम टू द अदर. चाहे वो जामताड़ा में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, एक स्कैम चलता है, एक नई चीज़ आती है. मान लिया कि कैशबैक का जब ऐसे स्कैम आता है, आई सॉ लाइक एंटायर सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ प्लेसेस चेंजिंग. उसी में सब लोग लगे हुए हैं, इतने पैसे बना रहे हैं. कहते हैं कि वन ऑफ देम टेल्स मी 10,000 मेरे लिए एक दिन में बनाना क्या बड़ी बात है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितना मुझे इसमें एफर्ट लग रहा है उसमें मैं बना लूँगा. डिजिटल स्कैम्स कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइवेट डेटा का लीक जो होता है. आधार लोगों का पूरा मैक्सिमम लोगों का ब्लैक मार्केट में रहता है. सो यू जस्ट कैन बाय अ डेटाबेस फॉर 5,000 रुपीज, समथिंग लाइक दैट. क्या करेंगे अगर कोई डेटा स्कैम, मतलब किसी का डेटा मिल गया, मेरा नंबर मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, एड्रेस मिल गया, क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है. एक बहुत सिंपल तौर पे, अगर तुम्हें फ़ोन भी आता है कि तुम्हारा कोई कस्टम्स में है या तुम्हारा कुछ उल्टा सीधा मिल गया है, तो अगर वो सिर्फ बोलते तुम्हारा आधार नंबर या तुम्हारा एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा एक सोचने को मजबूर करती हैं कि हो सकता है इसको इतना तो पता है मेरे बारे में. सो दैट इज़ वेयर इट स्टार्ट्स. बट ऑल्सो दे यूज़ आधार इन लाइक अदर वेज. दे समटाइम्स दे मेक एन फेक अकाउंट यूजिंग योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. कभी कभी ई कॉमर्स वगैरह साइट्स पे तुम्हारे नाम से कुछ बना लेते हैं. एंड देन आधार मिल गया, समटाइम दे गेट अ सिम कार्ड इन योर नेम. सिम कार्ड इज़ वेरी कॉमन. या फिर मुझे कहते थे वो लॉटरी वाले स्कैमर्स कि लोगों का आधार कलेक्ट करना मेरा जॉब उन्होंने दिया था, बिकॉज देन आई कैन ऑल्सो ओपन बैंक अकाउंट्स. So yes, Aadhaar is very important. This is a murky zone because जो लोग legit काम करते हैं, जो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारा डेटा यूज़ करते हैं, लीक करते हैं क्रेडिट कार्ड जो सारे कस्टमर्स हैं. I mean, he might not think of himself as scamster, पर वो सारे डेटा लीक किए हुए उसने, जितने भी लोगों ने हमने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है. So data is the oil in this economy. और जितने भी लोग डेटा लीक करते हैं वो भी इसी का पार्ट हैं. तो उनको पता थोड़ी होता है स्कैम के लिए खरीद रहा है. पता होता है उनको पता होता है कि वो कैसे भी कोई भी यूज़ कर सकता है. जब मुझे एक मिला, डेटा ब्रोकर कहते हैं उनको, तो उसने बोला कि आप मुझे जो भी डेटा बोलो, मेडिकल स्टूडेंट का डेटा बोलो, क्योंकि वो पेरेंट्स को फ़ोन करके कहते हैं ना कि आपके बच्चे को मेडिकल स्कूल में मिल जाएगी एडमिशन. तो जिसका मैं पूछती थी उसके पास उसका डेटा था. जिसने लीक किया है, मान लो किसी कॉलेज ने लीक किया है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस ने लीक किया है, किसी बैंक ने लीक किया है, उन सबको आइडिया तो है ही कि उसको मिसयूज़ किया जा सकता है. तो जानने के बावजूद वो हमारा डेटा लीक कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं. और कौन करता है ज्यादातर? लाइक लार्ज मोबाइल बैंक्स तो सब लोग करते हैं. मोबाइल तो हम यू कैन टेक फॉर ग्रांटेड कि वो तो करते ही करते हैं. सारी सिम ऑपरेटिंग कंपनी, मोबाइल कंपनी सब बेचते थे. एम्प्लॉइज डेटाबेस नहीं, मर्चेंट्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स के मर्चेंट्स,
वो हमारा डेटा बेचते हैं, तो उससे बहुत आसान हो जाता है कहना कि फ्लिपकार्ट अमेजोन टाइप की जो, हाँ, तो जो फ़ोन करते कि आपने पार्सल किया था, आपने ऑर्डर किया था, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हाँ मैंने तो ऑर्डर किया ही था। डिलीवरी कंपनीज बेचेंगी, डिलीवरी कंपनी मर्चेंट्स करते हैं, बैंक वाले सारे, क्रेडिट कार्ड वाला जो पूरा डेटा होता है, लोन वाला जो पूरा डेटा होता है, आपने लोन लिए हुई है, होम लोन हुई है, जैसे आपने ली नहीं उससे पहले आपका डेटा लीक हो गया है. So whatever, and these things, it's not even you have to go to the dark web to find these. I just went online, like proper Google search, and पूरा आ गया मेरे पास वो वेबसाइट पे आप जाओ, आप चूज़ करो. I just chose like say Amazon के HNI customers. उसका पूरा एक्सेल शीट था, उसमें आदमी का नाम, उसने पहले क्या खरीदा है, कितनी उसकी परचेज क्या है उसका, और एवरेज कितना खरीदता है महीने में, क्या कितने पैसे. नहीं उतना नहीं, उस ग्रैन्युलर लाइक आइटम बेस्ड की शूज़ खरीदा है तो उसने इतने, तो परचेसिंग पावर तो मुझे पता चल रही है उसकी, और कहाँ है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो भाई it's wild. That's wild. Okay, coming back to this dating and romance वाला scam हमने बात कर ली. Yes. Then second was, you said fake insurance scam. Fake insurance, yeah. Or let's say fake life insurance. Fake life insurance क्या होता है ये? So this was a, होता कहाँ है, कहाँ पर होता है, यहाँ से स्टार्ट करो. ये होता बहुत जगह है. Okay. But I reported this story. Me and a friend and colleague of mine, Sadiq, we reported this story from a rural pocket in Assam. Okay. आसाम में. आसाम में. गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे का गाड़ी से रास्ता है. क्या जगह का नाम है? बोरपेटा. हाँ, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, बट लाइक इन जामताड़ा, अब एक डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत होकर ना ये बहुत ही इकोनॉमी भी बहुत जल्दी जल्दी फैलती है. तो एक बार एक गांव को पता चल जाता है कि ये बहुत चल रहा है और ये सिस्टम है पूरा, तो वो फिर एक्सपैंड बहुत जल्दी हो जाता है. सो व्हाट इज़ लाइक फर्स्ट अ विलेज स्कैम, देन बिकम्स अ डिस्ट्रिक्ट स्कैम, देन बिकम्स अ रीजनल स्कैम. सो लाइक वन लेयर आफ्टर द अदर. एंड ये तो शुरुआत भी ये गाँव से ही होती है, एक गाँव से शुरुआत होती है जहाँ पे कि आदमी मर जाता है. उसके आसपास ही के गांव में कोई, मतलब गांव में ही कोई इसका जान पहचान का है, उसको एक आइडिया आता है कि उसका डेथ रजिस्टर ही नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है. और जैसे हम when we get born, then our birth is registered, so then we officially become a part of the paperwork. Death bhi, once you die, then it kind of like closes that chapter of on paperwork as well. But यहाँ पे उसकी डेथ रजिस्टर नहीं होती है. इंस्टेड कोई जान पहचान का ही होता है, वो उसी आदमी के नाम से उसकी बीवी से बात करके उसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है. और एक कंपनी से नहीं, हर 4-5 बड़ी कंपनियाँ हैं. एनीवन दैट यू कैन थिंक ऑफ, टाटा, वीवा, योर कोटक, इवन लाइक सरकार का जो चलता है जीवन ज्योति बीमा, वो शायद 2 लाख देती है, टाटा या कोटक आपको 25 लाख तक दे देगी. जो पूरा सिग्नेचर होता है, यू हैव टू गिव लाइक सम हेल्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करने का सिस्टम गाँव के अंदर ही होता है. एंड उसकी लाइफ इंश्योरेंस आ गई. अब ये थी गाँव इतने रिमोट हैं, किसी गांव में हमें नाव लेके जाना पड़ता था, कि ज़्यादातर कंपनियां इन्वेस्टिगेटर भेजने वाली भी नहीं है. तो फिर 2-3 महीने में फिर वो आदमी, अब उनको जिसने जब स्कैमर जिसने इंश्योरेंस लिया है, अब उसको है कि उसको अब इसकी डेथ होनी है, जो आदमी पहले ही से ही जा चुका है दुनिया से. तो अब 2-3 महीने ज़्यादा वेट नहीं करती, वो 2-3 महीने के अंदर ही उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ दैट इज रजिस्टर्ड एट एवरी लेवल. पहले तो उसका डेथ सर्टिफिकेट गांव के लेवल पे ही बनता है. जैसे कि अब वो डॉक्टर के पास गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होती है वहाँ पे, उसका कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो कॉज ऑफ डेथ उसको लिखना होता है. तो डॉक्टर, मान लिया कि आदमी कैसे मरा, वो गया था गांव में ही तालाब में मछली पकड़ने और डेथ हो गई, ड्राउन हो गया. लेकिन वहाँ पे उसने कॉज ऑफ डेथ लिख दिया कि मलेरिया हो गया था, कुछ हो गया था, इंसेफ्लाइटिस हो गया था, साइन कर दिया अपना. फिर आंगनवाड़ी में भी किसी ने साइन कर दिया. फिर जो मुखिया होता है उसको डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करना होता है, उसने भी साइन कर दिया. और हर किसी को अपना कट मिला है, क्योंकि वो करप्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, हमेशा से यूज़ होता रहा है. तो डॉक्टर को भी पैसे मिले झूठा लिखने के लिए. हाँ, फिर ब्रोकर को भी मिले. वाइफ को पैसे बताए गए कि जब इसकी आएगी 25 लाख तो आपको हम 2 लाख देंगे का चेक देंगे. वाइफ के नाम से बैंक अकाउंट खोला. वाइफ का पहले बैंक अकाउंट था ही नहीं.
वाइफ का सिग्नेचर लेके और अकाउंट का ATM अपने पास रख लिया। ये पैसे जब भेजेगी अवीवा या टाटा तो वाइफ के अकाउंट में आएंगे और उसी के नाम से फिर उसी का फेक सिग्नेचर करके हम सबको जिसका जिसका कट लेना है, कभी कभी देते नहीं है इन अप फ्रंट, कहते हैं कि जब एक बार आ जाएगा तो चेक बुक लेके वाइफ का सिग्नेचर करा के सबको अपना अपना कट मिलेगा। तो एक तो चले केसेस थिंक अर्ली 2010s में स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ही सक्सेसफुल होने लगा ये, फॉर रीजंस दैट माई नाइदर सादिक और आई कुड इमेजिन कि ये इट्स लाइक if you know of one story like this, you think, this is the craziest thing that you've heard about. But then we started to see कि तो गांव के लेवल पे हर हम गांव में जाते थे तो वही कहानी चल रही थी कि लोग मर रहे हैं और मर भी रहे हैं इस तरह से कि उनकी जान बचाई जा सकती थी if there was proper health care. If they were these local hospitals weren't so crowded and weren't like so under resourced, so like people were dying in the most random circumstances. कोई बिजली चली गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल पे चढ़ता है, गिर जाता है, he could not be, there is no hospital nearby. So रास्ते में उसकी मौत हो गई है. So we started seeing these cases everywhere. बाइक एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, रोड इतने खराब हैं. बट ये रियल है, ये सारी रियल डेथ होती है. हाँ, सबकी डेथ रियल हो रही है, पर इतने अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में हो रही है. और कुछ लोगों की नेचुरल भी हो रही है ओल्ड एज वगैरह से भी, पर ओल्ड एज का तो उतना इंश्योरेंस लेते ही नहीं है. तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ्स दैट वर इन सम सेंस कि या तो कैंसर वगैरह हो गया या फिर अवॉइडेबल ही कह लो उसको एक तरह से कि बचाई जा सकती थी जान, या फिर इफ थिंग्स वर अ लिटिल मोर सिक्योर दे वुडंट हैव डाइड एंड दे हैव टू मूव क्विक. सो अभी मरा ये आदमी तो वैसे ही आपको तुरंत फैमिली पे जाके यू हैव टू मेक अ डील to mostly to the wife, but also maybe wife नहीं तो माँ हो गई, जो भी इसका next of kin जिसको कहते हैं. And more and more like the network also, क्योंकि जब एक बार डेथ हो जाती है इंश्योरेंस के लिए, जब आपको फाइल करना होता है तो दो विटनेसेस को भी साइन करना होता है कि हाँ भाई आदमी मरा है, इस सिचुएशन में मरा है, तो विटनेसेस को भी पैसे मिलने लगे. So again, like what I call the crooks economy, like expands and uses the same system of corruption. So ये जो जिस लेवल पे ये होता है कि हर डेथ सेम नहीं है और हर किसी को आप एक जैसे ही नहीं दिखा सकते. किसी में मान लिए कि आपकी बीवी ने साथ दिया, मान लिया किसी ने बीवी ने साथ ही नहीं दिया, तो कभी कभी वो वाइफ को बताते ही नहीं थे, उसी को इम्पर्सोनेट करके उसी के नाम से, उनको 2 लाख भी नहीं देने औरत को. सो वो भी है. एंड फिर ये भी कभी कभी होता है कि इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं कभी कभी, इतने भी रिमोट कोई गांव नहीं है. अब इन्वेस्टिगेटर को ब्राइब देने लगे. आदमी, मैं जाती हूँ तो कहता है कि इन्वेस्टिगेटर आया था मेरे पास 3 हरियाणा से भेजे अवीवा ने. तो इन्वेस्टिगेटर ने मुझे फ़ोन किया और उनको तो पता ही था कि आदमी पहले मर ही गया था, पहले ही मर गया था, क्योंकि गाँव के लेवल पे आप जाएंगे तो पता ही चल जाएगा, इतने छोटे गाँव हैं और जेलसी भी बहुत होती है. तो इन्वेस्टिगेटर को आते ही पता चल गया. तो उन्होंने बोला कि आप मुझे यहाँ पे मिलो तालाब के पास. तो वो जाते हैं मिलने, तो उसको बोलते हैं कि हमें तो पता है आपने क्या किया है. तो कहता है कि देखो 25 लाख आने वाले हैं, अब आप बताओ. तो इन्वेस्टिगेटर्स देन टर्न द टेबल्स. सो दे से कि 23 लाख हमारा, 2 लाख तुम्हारा. So that's what literally happened in that case. So like for each scam, I saw that it's a different negotiation, different sort of hierarchy of power and who got to benefit. किसी में वाइफ को मिले हैं, किसी में वाइफ से ही स्कैम हो गया है, किसी में इन्वेस्टिगेटर, किसी में ये हो गया है कि आदमी गया है हॉस्पिटल, डेड बॉडी है वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है. पहला जो एक्चुअल जो मरा है वो आदमी, फिर वो पोस्टमार्टम वाले जो हॉस्पिटल के लेवल पे उनको करप्शन करना है, फिर कि पोस्टमार्टम, फिर जो लेट मी पुट इट दिस विद सो कॉम्प्लेक्स. आदमी है, आदमी मर गया, मरा नहीं, इंजर हुआ है, हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ होती है, फिर पोस्टमार्टम होती है. अब ये जो पूरा रिकॉर्ड था उसको कैसे इरेज करना है. उसी आदमी का फिर हुआ कि उसी आदमी के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लिया आपने, फिर उसको आपने 3-4 महीने के बाद मारा है, इंश्योरेंस फिर आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका डेथ क्लेम किया है. उसी आदमी को फिर आपको दिखाना है कि नहीं वो 4 महीने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे पोस्टमार्टम उसका हुआ था. तो कितने इसमें लेवल्स हैं जो कि आपको, जो कहते हैं ना कि होप्स कितने आपको जंप करने हैं. सो लाइक
So for me, it's always more interesting to see how the larger economy works rather than कि scamster पे fixate होके कि आपने कैसे सोचा, आपने कैसे किया, आपको कैसा लगा, because it's one person, but that's not how these scams work. And then things get to a level where we even saw scams where nobody needed to die because nobody was born. In that, like, आदमी की तो birth ही नहीं हुई है, but they have just invented a person. उसका पूरा लाइफ जर्नी उन्होंने बनाया है कि पासपोर्ट सेंटर से किसी का पासपोर्ट ले लिया, स्कूल के प्रिंसिपल ने उनका स्कूल में अटेंडेंस दिखा दिया, एंड देन द पर्सन रीचेज द एज ऑफ 25, दिस पर्सन वाज नेवर एग्जिस्टेड, उनके नाम, दिस पर्सन हैज नेवर एग्जिस्टेड, because even this, someone dying and then you trying to ensure that person is complicated. So what if we just make it simpler and we say that there is no person but we make up that person? Because ये पूरा डॉक्यूमेंट्स का चक्कर था, तो पासपोर्ट फोटो किसी के ले आओ, किसी का स्कूल अटेंडेंस दिखा दो, किसी को कुछ उसके जॉब वगैरह का कुछ दिखा दो, कुछ इंश्योरेंस से पहले जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, बॉडी टेस्ट, ये सब वो इतना वो होता ही नहीं है। कुछ स्कैम्स में आपको कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे यहाँ ये जो पूरा स्कैम था वो फैब्रिकेशन पे चलता था. सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई रियली लाइक दिस स्कैम, टू रीजंस. द इंजेन्युइटी कि हर चीज़ को फैब्रिकेट करते थे वो. तो ये रिपोर्ट भी, हेल्थ रिपोर्ट भी वहाँ के लोकल क्लिनिक डॉक्टर से बनवा देंगे, या कि ये फिट है इसको दे दो. या और दूसरी चीज़ है ये, nobody, there are, the insurance companies are the victim, but like in other scams you can easily see कि ठीक है scamsters के साथ थोड़ा सा relate कर भी रहे हैं, तो you have to take into account the fact that they have destroyed someone's life. यहाँ पे वैसा तो इतना painful नहीं था. On the other side you have these companies who are very wealthy, who also sometimes, even if the person's claim is genuine, they'd also sometimes have to think of profits, their own profits. So this is the way that they would also think. But largely they kind of thought of this as a scam in which nobody gets hurt. So वो जो पैदा भी नहीं हुआ है उसकी भी वो इंश्योरेंस लेके फिर उसको फिर मरता हुआ दिखा के फिर उसकी भी क्लेम उन्होंने ली हुई थी. और so I asked this person, my colleague and I, we were like, इसका तो ये तो आदमी आपका भाई तो कभी था ही नहीं. कि हाँ था तो नहीं, but I had to make him. And but ये insurance companies then एरिया नहीं मार्क कर देती कि इस एरिया से बहुत ज़्यादा आ रहे तो we'll not approve insurance there, isn't it? Yeah. So they did make it a negative PIN code. So yeah, in that sense that it kind of like had its really good days, and थोड़ा तो उनको असर पड़ा उनका. But then what happens is that like with जामताड़ा में भी जब बहुत सारी रेड्स होने लगी तो वो एरिया तो ऐसा हो गया कि अब पुलिस कुछ हो ना हो पुलिस रेड करने आएगी. So then all these scams, what I call homespun scams, they start to spread. So वो एरिया को छोड़ के फिर जैसे कि बोरपेटा अब नेगेटिव पिन कोड हो गया तो दूर दूर तक, उससे दूर दूर के जो गांव हैं, दूर दूर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम में, वहाँ पे लोग करने लगे. तो वहाँ पे तो अभी नेगेटिव पिन कोड नहीं हुआ है जो टोंक कहते हैं. सेम थिंग आई सॉ इन जामताड़ा, जो एंड दिस इज एन एरिया दैट आई एम फ्रॉम. आई ग्रो अप इन वेरी क्लोज टू जामताड़ा इन अ प्लेस कॉल्ड देवघर. तो जब तक मैं जाती हूँ जामताड़ा रिपोर्ट करने के लिए पूरा सीन देवघर शिफ्ट हुआ जाता है. सो माई पेरेंट्स आर सेइंग कि अब तो सारे लोग यहीं पे ही हैं. और फिर स्कैमस्टर्स में मुझे बता रहे हैं कि अब तो जामताड़ा में मतलब कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं, लेजेंड्स हैं. बट मैक्सिमम जो दिल्ली के जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है वहाँ पे दे मेक अ डेटाबेस ऑफ बैंक अकाउंट्स जहाँ पे कि पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं. They don't call it a database, they call it kind of like a map. तो वो ऐसे एरिया के लेवल पे मैप बनाते हैं and they actually show me on the map that ये जो एरिया है देवघर, इसके अराउंड बैंक अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हुए हैं पिछले उसमें.
And then this guy has no idea where I'm from because he thinks I'm a journalist in Delhi. So he says, this place is Devghar. Have you heard of it? And I say, it's where I grew up. So that's where the Jamtara story begins, because it's not Jamtara actually. Where I grew up is now the hub. But like maybe in another year, it'll be Dumka or Pakur, or all of these places are nearby, adjacent. And then so these camps also understand कि एक बार एक एरिया में बहुत नोटोरियस हो जाता है तो उसको फिर स्प्रेड करना शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह चला, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कहते हैं उसका. बट ये इतने सारे लोग जो इसका पार्ट बनते हैं, लाइक आर दे प्राउड अबाउट इट? सम आर. गांव में ऐसे लोग देखते नहीं कि तू चोर है, तू स्कैम करता है कि नहीं. दे गिव देम मोर रिस्पेक्ट कि भाई तेरे पास गाड़ी भी आ गई अब. इट्स कॉम्प्लेक्स. पहले लोग थोड़ा सा आपको देखते हैं आउटकास्ट की नज़र से कि गलत काम कर रहा है, चोरी का काम कर रहा है. जैसे कि जामताड़ा वगैरह में इसको साइबर चोर कहते थे. एटीएम चोर से शुरुआत हुई, क्योंकि कहते थे सबसे पहले वाला स्कैम याद होगा तुम्हें, वो कहते थे आपका एटीएम बंद होने वाला है. तो एटीएम चोर चला 5-6 साल तक. उसके बाद इतने सारे ऐप्स वगैरह आ गए, लिंक्स वगैरह आ गए, वॉलेट्स वगैरह आ गए कि उन्होंने साइबर चोर बोल दिया उनको. और फिर ये भी इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया और सोसाइटी में ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेड हो गया ये प्रोफेशन कि एट द लोकल लेवल दे ड्रॉप द चोर. सो अभी जब मैं गई थी तो सब लोग उनको साइबर कहते थे. तो लाइक सो दिस गाय वाज विथ मी, ही वाज शोइंग मी अराउंड, ही वुड जस्ट स्टॉप समवन एंड से अच्छा ये साइबर इनसे मिली है, ये साइबर है, या फिर वो उनका फ्रेंड साइबर है, या इसकी शादी हुई है एक फैमिली में, वहाँ पे एक साइबर है. तो सो दैट ऑल्सो शोड यू हाउ you know the societal acceptance works. And even the police station they would take pride in it. They were telling me कि हमारे लड़कों ने तो अमिताभ बच्चन को स्कैम किया हुआ है, हमारे लड़कों ने चीफ मिनिस्टर्स, MP, MLA. So there is a section of society that does take pride in that. क्यों खुश होते हैं वो कि इतने बड़े स्टार को हमने स्कैम कर दिया? क्योंकि because these are also places where these are also some of the poorest districts of India. एजुकेशन बहुत कम है. आई गेट कि जो इंडिविजुअल है वो क्यों प्राउड हो रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तो मजे हैं, ठीक है, एंड आई हैव डन इट एंड ईगो एंड इट्स प्राइड एंड बंच ऑफ थिंग्स दैट ही इज गेटिंग रिकॉग्निशन. बट पुलिस क्यों प्राउड हो रही है? पर पुलिस भी तो गांव का ही एक हिस्सा है. वो भी तो आई मीन ही जस्ट टेलिंग मी हिज पर्सनल फीलिंग. Perhaps he might not tell you the same thing, but I am also from Jharkhand, so maybe he felt like this is something that even I might celebrate. And everyone did, like even the mukhyas and everyone, they like the MLA of the area used to make speeches saying हमारे गांव के लड़के अगर इतने चालाक हैं तो वो तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए. Instead of it went viral. Later he said कि मैं तो था ही नहीं उसमें, but उनको भी पैसे दे रहे होंगे. हाँ, वो इलेक्शन की फंडिंग कर रहे थे उनकी. No wonder. And who was the biggest beneficiary? Scam lords. Scam lords. मिले हो किसी से? Scam lord से? Yeah. What was their demeanor, personality? They think of themselves as startup founders. Yeah. Job creators, very sort of visionaries. सुबह मीटिंग करते थे लोगों की, फिर उनको बिल गेट्स का कुछ बता रहे हैं, कोट्स, टिम कुक, नॉट टिम कुक, सॉरी, स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स के कोट्स पूरे लगे हुए हैं ऑफिसेज में, एंड they are motivating these people, inspiring these people to really work hard. And वो जो इंडियन ड्रीम, which obviously you have also written about, कि वो इंडियन ड्रीम ही था, लेकिन उसका एक डार्क एस्पेक्ट था कि ये भी इस तरह से भी आप इंडियन ड्रीम अचीव कर सकते हैं. एंड द आइडिया वाज द सेम, दैट इफ यू कैन जस्ट फॉरगेट कि कोई आदमी दूसरे लाइन पे, व्हाट आई कॉल द अदर एंड ऑफ द लाइन पे तो लोग हैं ना, आप बस अगर भूल जाओगे उनको आप हर्ट कर रहे हो, तो ये भी एक रास्ता है. And a lot of these people who worked for these scam lords used to feel inspired looking at them, क्योंकि उनका lifestyle भी फिर उस हिसाब से होता था. They would spend a lot of time in the US, travel, parties, throw lots of parties, and they would allow the employees to come and see what is possible. तो ताकि वो ज़्यादा काम करें, aspirational ज़्यादा हो, वो भूल जाएं कि वो scam कर रहे हैं. हाँ. And how much typically they would make? So in these call centers, let's say they, like the biggest ones would have as many as 500 employees. Okay. 500 भी छोड़ दो, मान लो 200 भी हैं अगर एवरेज गुड़गांव वगैरह में होते हैं सेंटर्स. और हर किसी का टारगेट कम से कम होता है कि आपको दिन में सारा टाइम तो फ़ोन पे ही लगे रहना है, बट अगर कोई मिल गया बकरा
अमेरिका में, तो मान लो आपने उसको कुछ फेक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सेल कर दिया हो, तो $500 तो मिनिमम होता है. So they would then 50,000 almost. So they would also, they could show me on the, on the computer, because everything was logged in very sort of systematically. You could see how each one, जिसका डेटा ऐसे होता जाता है, वो देखते भी रहते हैं कि कंपनी का उस दिन कितना हुआ है. अब वही in some places like in Southeast Asia, where I also went, in Cambodia वगैरह, जहाँ पे इंडियंस को ट्रैफिक करते हैं, वहाँ पे अब ये हो गया है कि जो चाइनीज चलाते हैं वो लोग, they have a Chinese bell in these offices, in these scam floors. And every time there is someone who invests in their fake crypto exchanges, US से ही करते हैं लोग ज़्यादातर, जितना भी होगा $500,000 or something, तो they ring that bell, the Chinese bell. तो पूरे ऑफिस को एक प्रेशर हो जाता है कि अब कि इसने कर दिया है, अब हमें भी करना है, सेलिब्रेट, लाइक प्रॉपर स्टार्टअप माहौल. फिर वो टेलीग्राम पे ग्रुप होता है, तो सब उसमें क्लैप भेजते हैं. How they would send you these screenshots? It's crazy. So these people, they don't think of themselves as criminals. No. They think of themselves as entrepreneur of a broken system. Yeah. Some of them do understand what they're doing, and they feel very uncomfortable. No, the entrepreneurs won't feel that. No, the scam lords, no, they. Scam lords would be job creators. Visionaries. Scam lords will be like, oh, there's a loophole and we're making money out of it. Yeah, they see a market. Biggest scam lords today, wherever they are in the world, including India, China, everyone wants to target people in America. क्यों? एक तो अमेरिका से पैसे ज़्यादा है, एक जो एहसास है उनको कि एक मिडिल क्लास आदमी भी मिल जाए फ़ोन पे, लोअर मिडिल क्लास आदमी भी मिल जाए, उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसके बैंक में जो है वो तो हमारे अमीरों के पास भी शायद, हमारे मिडिल क्लास के शायद, हमारा मिडिल क्लास कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता है. सो ये आइडिया था उनको बहुत ही दिमाग में क्लियर कि ग्लोबल इनइक्वालिटी कितनी है, लाइक an average person in America versus an average person in like a middle class person in India. So everyone wants to target that, क्योंकि वही कन्वर्जन ही तो है स्कैम्स भी. कितने आप फ़ोन करोगे दिन में, उसमें से कितने आपको कितना बन रहा है आपका दिन में, क्योंकि सारे सिस्टम में तो वही लॉग हो रहा है कि दैट्स नॉट अ स्कैम, दैट इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड ब्रूटल डॉक्यूमेंट. एंड सो हर कोई चाहता है कि अमेरिकन को वो फंसाए, और अमेरिकन को फंसाने में उनको ये भी लगता है, जो तुम पूछ रहे थे ना कि डिल्यूजन्स, उनको ये भी लगता है कि किसी न किसी तरह से वो रॉबिन हुड ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं साफ साफ के लोगों के पास इतने पैसे हैं, इन्होंने इतने सारे गोरों ने हमें लूटा है. हाँ, कुछ लोग कहते थे कि अमेरिका ने हमारे पर राज किया है 200 साल, तो मैं बोलूँगी भी अमेरिका मैंने नहीं भी किया है, तो वो मेरी बात क्यों मानेंगे, क्योंकि इसलिए फेक हिस्ट्री भी इतनी हो गई है. सो दे वुड थिंक ऑफ दैट एज सम काइंड ऑफ अ जस्टिफिकेशन. Colonization, global inequality, globalization. कि हम पे राज करते. हाँ. Like that. And they would put these ideas and brainwash themselves. Yeah, they would, because even with these, the fraud factories that I talk about in the Southeast Asia, वहाँ पे वो पूरा एम्प्लॉयज़ का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें वो भेजते रहते हैं ये सारे आइडियाज़, क्योंकि ब्रेन वॉश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस. वो लिखते रहते हैं कि समथिंग सिंपल एज इफ़ यू थिंक स्मॉल यू विल बी स्मॉल. अभी वो बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है, वर्क फ्लो चल रहा है कि अभी इस अकाउंट में इतने बनाए, अभी टारगेट अभी इतना हमारा हो गया, इतना है. बीच बीच में वो बार बार मोटिवेशन डाले जा रहे हैं उसमें. व्हेन यू गो होम, कहता है उसमें से एक कोट, व्हेन यू गो होम डू यू वांट टू बी टेकन सीरियसली और डू यू वांट टू बी जस्ट लाइक लाइंग इन द बॉटम. उनको पता है कि लोग कहाँ से आए हैं, उनके पास ह्यूमन ट्रैफिक होके ही आए हैं, जॉब के झांसे में उनको ले जाया गया है, पर उनको पता तो है कि वापस जाना है. वही पीपल गो फ्रॉम विलेजेस इन इंडिया, इन श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, इथियोपिया, हर जगह से आते हैं लोग, मोस्टली पुअर नेशंस लाइक अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका. सो दे न्यू दैट इनको अगर ये कहते रहेंगे कि एक ही मौका है अब तुम्हारे पास, सो इससे ये भी है कि आदमी को भागने का भी मन करेगा, तो एक बार वो देखेगा कि पैसे कमा के इज्जत से जाऊंगा. एक्सप्लेन मी दिस पिग बुचरिंग स्कैम, ये जो आप समझा रहे थे अभी, फ्रॉड फैक्ट्रीज. पिग बुचरिंग क्यों बोलते हैं?
मैंने बताया पहले, जैसे अभी जो ये ग्लोबल ट्रांसनेशनल स्कैम एम्पायर है, ये चाइनीज लोग रन करते हैं और इसमें हायर करते हैं वो, I just say like unemployed people from across low income countries. So Asia, Africa, उनके लिए बहुत बड़ा labor pool हो जाता है. India is even within that landscape. India is a huge resource for them because we have so many people. First of all, अगर हम सोचे भी कि hundreds of thousands or even if I say 1 million, it would be a very modest estimate. Yeah. कि जिनके पास नौकरी नहीं है वही कितने लोग हैं, मान लो कि मिलियंस. उसमें से मैं बोलूँ कि कम से कम 1 मिलियन लोग हैं जो कि एक जॉब लेटर देख के वो चले जाएंगे देश के बाहर. 10 लाख लोग. एक वैसे भी बाहर की नौकरी मिल रही है, डॉलर में सैलरी मिली है, कह रहे हैं कि आपका अकोमोडेशन फ्री है, आपके मील्स फ्री हैं, जो कमाओगे घर भेजोगे. हर आदमी वो लेटर देखता है और फ्लाइट टिकट भी दे दिया आपको. ये लोग पहुँच जाते हैं, फ्लाइट ले लेते हैं, पहुंचते हैं या तो थाईलैंड या कैम्बोडिया. So they are landing either in Bangkok or they're landing in Phnom Penh. Once they land in these countries, the whole thing changes. अभी तक तो जॉब मिली हुई है, किसी रिक्रूटर ने उनको बोला हुआ है कि आ जाओ, मैं आपका पिकअप करा लूँगा एयरपोर्ट से, ले जाऊँगा कंपनी में. The moment in the land, that's where the sort of actual, now they have sort of entered a very criminal system. Okay. In which no one is trying to or pretending to be a visionary or like no one saying कि हम लीगल भी करते हैं, हम इलीगल भी करते हैं. They people come to pick you up who are not even talking to you. वो कुछ उन्होंने ब्लैक मास्क वगैरह पहन के कुछ लोग आते हैं, पूरी टिंटेड गाड़ी है और आपको एयरपोर्ट से उठा के वो गाड़ी में ले लेते हैं. You're leaving the country for the first time. You have a backpack and a suitcase and you have this job letter. You're asking them कि कहाँ ले जा रहे हो. वो इंग्लिश भी बात नहीं कर पा रहा है, वो साउथ ईस्ट एशियन है शायद वो. And he just drives you from the capital. चाहे आप Phnom Penh में हो, कैम्बोडिया में, चाहे आप थाईलैंड में हो. 3-4 घंटे की जर्नी है. आपको बीच में शायद मैकडॉनल्ड्स वगैरह में रोकेगा, सीधे आप पहुँचते हो व्हाट दे कॉल द स्कैम कॉम्पाउंड्स. जैसे हम कॉम्पाउंड बोलते हैं ना, शहरों में होते हैं जहाँ पे कि 20-25 बिल्डिंग होती है, वैसे ही इसको स्कैम कॉम्पाउंड्स बोलते हैं. उसमें 20 से 25 स्कैम सेंटर्स होते हैं. हर सेंटर मल्टी स्टोरी टावर है, 20-25 फ्लोर का, और ऐसे 20-25 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे अलग अलग स्कैम हो रहे हैं. और हॉस्टल वाला सिस्टम है. अब इंडियन गए यहाँ से या फिर जहाँ से भी गए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, मलेशिया, फिलीपींस, हर जगह से लोग आए हैं. अपना उनको फ्लोर मिले जा रहे हैं, अपना रूम दिया गया है उनको एक नाम दिया गया है. यहाँ से जैसे गई थी एक नाम, उसका मैंने नाम असली डाला नहीं है, पर उसको वहाँ पे आना मिलता है नाम. किसी को फिलिप मिल गया, किसी को डैनियल मिल गया. ठीक है. मैनेजर सारे चाइनीज़ हैं, काम करने वाले सारे ह्यूमन ट्रैफिक होके गए हैं, जो हमारे लोग या हमारे आसपास के देशों के लोग. और ह्यूमन ट्रैफिक में इलीगली होके गए कि ये जॉब केस में फंसा के गए? हाँ, वो जॉब केस वाले को वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहते हैं. वो फेक जॉब से ही शुरुआत होती है उसकी. और वहाँ पे जाते ही वहाँ पे वो उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है. सो देन दे बिकम स्लेव्स ऑफ दीज स्कैम लॉर्ड्स एंड देन दे फाइंड आउट कि उनको खरीदा गया है. स्कैम सेंटर ने, जो स्कैम लॉर्ड है, उसने हर एक बंदे के लिए आपको 8 से 10 हज़ार $1000 उसके रिक्रूटर को दिया होगा. 8-10 लाख रुपए पर पर्सन दिया. $1,000. हाँ, 7-8 लाख रुपए. हाँ, उससे खरीदा हुआ है. तो अब उसको वो पैसा या तो उसको लौटाना है, और लौटाओगे तो उसी दिन तुम जा सकते हो आप बाहर. सम सिनेरियोज, इफ यू डोंट हैव दैट मनी देन यू हैव टू वर्क. तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैं जिस तरह के स्कैम्स की बात कर रही हूँ आसाम में, कि गांव में अपने चाचा के साथ लग गया है कोई, अपने दोस्त के साथ लग गया. यानी यू एंटर इट, यू मीट योर लाइन मैनेजर एंड ही टेल्स यू कि आपको यहाँ पे स्कैम करने के लिए लाया गया है. आपको ये कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं साइन करने के लिए. उनको पासपोर्ट ले लिया गया, उनका फ़ोन ले लिया गया, फ़ोन दे देते हैं पर टेप लगा के देते हैं. यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग. हर सुबह और हर शाम उनका फ़ोन चेक होता है कि उन्होंने कोई वीडियो ना बनाया हो, कोई ऑडियो नहीं बनाया हो. फिर उनको अपना रूम नंबर मिल गया, अपना शिफ्ट मिल गई, अपना मील टाइम्स मिल गए. 2 से 3 घंटे उनको सोने के मिलते हैं.
उसके बाद बस वही उनको उनका स्कैम जो भी काम है सिखा दिया जाता है उनको. जैसे कि मेरा जो सोर्स होता है कैम्बोडिया में, वो कर्नाटका से गया होता है, जॉब लेटर उसको मिली होती है, उसको अपने गांव का ही कहता है कोई कि आपके लिए मैंने कोई जॉब निकाल दी है, तो उसका ट्रस्ट करके चला जाता है. वहाँ पे जाके उसका लाइन मैनेजर कहता है कि आपको अब मैं एक अकाउंट दूंगा इंस्टाग्राम पे, ये रशियन लड़की का अकाउंट है. ज़्यादातर रशियन और यूक्रेनियन इन्फ्लुएंसर्स का वो हैक करते थे क्योंकि उनका पब्लिक होता है अकाउंट. फिर उसको वो कर्नाटका का जो बंदा है वो बन गया रशियन इन्फ्लुएंसर, और उसने मैसेज करना शुरू कर दिया मिडिल एज 40-45-50 साल के लोग, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में. फिर उनसे वो लंबी चौड़ी बात शुरू की, उनको व्हाट्सएप पे ले आया, और फिर उसको पूरा स्क्रिप्ट मिला हुआ है, सुबह शाम रात का, इमोजीज के साथ, पूरे उसके साथ, जो एक रोमांटिक क्यूज कहते हैं ना, वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह को हायर करते हैं. सो हैव टू गेट समवन टू फॉल इन लव विथ यू. सो इट्स नॉट जस्ट कि मैं आपसे सारा टाइम रोमांस की बातें कर रहा हूँ. तो दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट लाइक लाइफ एंड डॉग्स, एंड दे विल ऑल्सो से कि अब मैं थोड़ा, कभी कभी 2 घंटे जवाब ही नहीं देंगे तुम्हारी बात का, ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमेशा तुम अवेलेबल हो. कभी कभी बोलेंगे कि मैं अपनी आंट के साथ बैठा था या अपने दोस्तों के साथ मैं घूमने गया था, एंड देन अल्टीमेटली you start to believe that ये रियल इंसान है. Yeah, you have a relationship, and then they say that now that we have a relationship, I want to spend the rest of my life with you. So I wanted to be comfortable, like voices अपने दिखाता रहता है कि हम मिलेंगे, और दिखाती रहती है नहीं, वो दोनों तरफ से भी होता है. वो कभी कभी वो they also hire these white women, sometimes वो भी वीडियो पे आती हैं कभी कभी, तो so sometimes it's also the actual, you're talking to an actual woman, and the whole premise is कि वो कहते हैं आपको कि I have invested in cryptocurrency, this particular exchange, and मेरा इतना फ़ायदा हुआ है, रिटर्न्स मुझे इतने मिले हैं, I can send you a link, I can explain the whole system to you, and once we have a certain amount of like saving as a couple, then let's both retire and then just go travel the world. ऐसे या फिर हर किसी में अलग अलग, but this is a script that he was following. तो पहले आप मान लिया कि आप US में हैं, आप you sometimes they also try to be a man. So like this woman is in the US and she's lonely, she's 50 years old, उसके बच्चे चले गए अब कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं. So he first will say कि आप बस 10,000 कन्वर्ट करो डॉलर से क्रिप्टो करेंसी में, इथेरियम वगैरह में, और आप इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में डाल दो. एक्सचेंज जिसके बॉसेस चला रहे हैं जो कैम्बोडिया में बैठे हैं, ठीक है, एंड सो दे शील इन्वेस्ट, एंड ये ऐसे चलाते हैं ये फेक एक्सचेंजेस कि उसको तुरंत फ़ायदा भी मिल जाता है. कभी कभी वो विड्रॉ भी करने देते हैं उसको, पर सारा सिस्टम फेक है बिकॉज दे हैव सच एडवांस सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग फॉर देम. सो मान लो उसने निकाल भी लिया, 50,000 हो गए उसके, और उसने निकाल लिया, एंड दिस इज अ पॉइंट एट व्हिच अ लॉट ऑफ अस एक्चुअली गो बैक. एक बार मुझे दिख जाता है, एंड देन दैट्स व्हेन दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर अमाउंट, एंड फिर जब 1 मिलियन हो गया तब जाके वो बेल बजा देते हैं एक तरह से कि फिर देन द मनी दे विथड्रॉ ऑल द मनी एंड व्हिच कम्स टू द वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे उसको. हाँ, वो क्रिप्टो करेंसी में आ जाता है उनका, और फाइनली वो उसको it's coming to the people who run these scam centers, who are it's like a nexus of crime, politics, business in Cambodia, in Thailand, but mostly sort of like this is proper scam slavery. This is scam slavery, and this is also like a system that is truly anonymous, that is so organized that if you want to know कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, आपको अपने चाइनीज लाइन मैनेजर्स के ऊपर कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि they are working like Cambodia at the time that I was there, Cambodian Prime Minister's very close relatives were running some of these compounds, and then they were taking funding from gambling mafia in China, and then they would have like political connections in, like say they would start up these centers in Myanmar. वो military का जो commander है उसने अपने centers खोल रखे हैं. So for like someone, a young person from India and Sri Lanka to show up and start working for these, like wo jo usko, I'm not saying they are not making money, they are making money, but like compare that to the amount of money that they're is coming through these cryptocurrency exchanges into the scam lords' pockets.
They must be making millions and billions probably. Millions and millions. And to answer your first question, it's called pig butchering because it's a Chinese scam. And China में एक system होता है, एक ritual होता है pig fattening का. उनके Chinese New Year के पहले वो 2-3 महीने तक pig को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, उसका favorite खाना खिलाते हैं और फिर उसको फिर butcher करके वहाँ पे उसका जो न्यू ईयर्स की पार्टी होती है. तो यहाँ पे सिस्टम वही है कि जो विक्टिम्स है उसको वो पिक कहते हैं और उसको उसने फैटन किया है, लव से फैटन किया है 2-3 महीने तक और फिर उसको बुचर किया है. तो चाइनीज इसको पिग बुचरिंग स्कैम कहते हैं. What's your take on this? I'll ask you last question that ये सिस्टम की प्रॉब्लम है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है एंड इनइक्वालिटी एंड गरीबी है कि दिस इज प्रॉब्लम ऑफ फ्यू बैड प्लेयर्स जो ल्योर करते हैं लोगों को. इसमें किसकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? दोनों की, I know, but choose one if you had to choose. I would say one because the second depends on the first. Because if you don't have so many people who face a situation where they start to think that this is the only way, what I say is a deception. What happens when deception becomes a way of life, and deception is a mild way of putting it, but which means that you have really a large segment of people for whom defrauding someone is the only way that they can earn a salary or they can rise up the ladder, they can gain influence. But so I'm assuming that these people who would go do these scams, mostly लोगों की जॉब नहीं लगती होगी या उनके आसपास गरीबी होगी, राइट? इसकी वजह से वो इसमें जाते हैं. बट फिर वो अमेरिकन्स के, इंडियंस के अलग अलग लोगों को स्कैम कर लेते हैं. मतलब उनकी मैनिपुलेशन स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स, बातें करने की कॉन्वर्सेशन स्किल्स, English speaking skills, ये सब तो बहुत अच्छी होंगी. So if they have these many skills and they are confident also, then उनको jobs क्यों नहीं मिलती? कि these skills, these scam की जो ये पूरी companies हैं, ये लोग develop करवाते हैं. Both are true. I would say that even to begin with, we have a labor pool that is lucrative. बहुत लोग इंडिया में हर कोई एजुकेटेड तो होता ही है, स्कूल कॉलेज जाता है. बहुत सारे लोग बेसिक इंग्लिश बोल लेते हैं, टेक्निकली फ्लुएंट होते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह. जैसे कि बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले उनको कहते हैं कि आप फ़ोन में टाइप करके बताओ, एक मैसेज वगैरह लिख के बताओ. तो ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही हायर कर लेते हैं. तो मुझे कहते थे लोग कि हम मतलब इंडियंस वर पासिंग दीज टेस्ट्स. ट्रैफिक होके भी उनको टेस्ट पहले वाले दिन देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह का, इंग्लिश वगैरह का. But even so, then the like you put it, वो जो skills जो सिखाते हैं उनको, conversation, technical stuff, phishing हो गया, hacking हो गया, even like this whole understanding this whole crypto landscape. It's got to a point where I just say that it's a skill at which we excel if you don't mind the dark aspect. We've taken this skill to a level where it's an art form. So who wouldn't want to hire someone who's been like trained at such a level? So it is both. They do have some talent to begin with, but then they also get very skilled at many things that just like make you a valuable sort of person in the labor market. But it's just that कि as one of them tells me, वो उसकी जॉब होती है बनारस में, शायद वो कुछ फार्मेसी वगैरह का सेल्समैन होता है, पर चली जाती है उसकी जॉब और तो फिर वो जॉब लेटर वगैरह से फंस के वो चला जाता है कंबोडिया, म्यांमार चला जाता है. पर इट टेल्स मी अब मैं वापस आऊँगा, वो जॉब मेरे पास है नहीं और दूसरी भी मुझे कोई और जॉब मिलने वाली नहीं है. एंड देन देयर इज समथिंग एल्स दैट यू आर नॉट कंसिडरिंग, जो वो भी उसके दिमाग में चल रही है कि जॉब आ भी गया, जॉब मिल भी गई तो कितने की मिलेगी. So they are also clever. So, and once you worked in this economy for 2-3 months, you start to see कि कितना पैसा बना सकते हैं. तो लोग फिर वापस आने का इसमें रेट बहुत कम होता है. खुद ही नहीं आना चाहिए. हाँ, खुद ही, क्योंकि 3-4 महीने में ये कॉन्शियस तो खत्म हो जाएगा. हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा. हो सकता है यू राइट, आएंगे अप्लाई करेंगे, इतनी अगर एडवांस लेवल पे है उनकी कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, हो सकता है कि जॉब मिल जाए. जॉब इकोनॉमी इज नॉट एट अ ग्रेट प्लेस, सो आई कांट से दैट कि जॉब मिल ही जाएगी. बट ऐसा नहीं है कि बहुत लोग आके ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद they get used to it, they're like वापस उधर ही चले जाएंगे. या पैसे कमाओ और काम. हाँ, ज़्यादातर वो निकलेंगे भी तो फिर अपना ही कुछ स्टार्ट करेंगे.
यही अपना ऐसे हुआ है, बहुत हुआ है। वुड यू से इंडिया में ये सिर्फ नॉर्थ में कि साउथ में भी हो? नहीं, ये कुछ स्कैम्स नॉर्थ में हैं बिकॉज ऑफ द नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी, एंड इन फैक्ट इट्स ऑल्सो वेरी ट्रू कि नॉर्थ इंडिया से स्कैमस्टर्स साउथ को टारगेट करते हैं। वो तो जामताड़ा में भी लोगों को अवेयरनेस है कि हैदराबाद में टारगेट करना है, तमिलनाडु में टारगेट करना है। बट ये जो ट्रांसनेशनल ग्लोबल वाले स्कैम्स में ना, इसमें पैसा इतना है कि फिर इसमें सब लोग जाते हैं। जैसे कि जो ये पिग बुचरिंग वाला जो मैंने देखा कैम्बोडिया वगैरह में, वहाँ मुझे बहुत साउथ इंडियंस मिले हैं, केरला से, तमिलनाडु से। अभी जो मेरा जो सोर्स था वो कर्नाटका से था, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और उनकी IT की स्किल्स भी अच्छी होती है। तो दिस इज वन वेयर आई कुड नॉट सी अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। एंड साउथ में कौन सा स्कैम लैंड होगा कोई है? I describe one in like rural Tamil Nadu. वहाँ पर एक Kumbakonam, that's the scam land in Kumbakonam, पर उस पूरे एरिया में ही काफी पॉन्जी स्कीम्स होते हैं। ओके, अच्छा, वो एरिया पॉन्जी स्कीम के लिए जाना जाता है। हाँ, जब मैं एक बार गई तो कहते हैं लोग ये तो बहुत बड़ा पॉन्जी स्कीम था। हेलीकॉप्टर ब्रदर्स कहते थे उसको। हेलीकॉप्टर था उन दोनों भाइयों के पास। हेलीकॉप्टर ब्रदर्स? हाँ, So the guys who ran the Ponzi scheme, they were two brothers. Scam lords जो थे वो तमिल ब्राह्मण्स थे। वो उन्होंने हेलीकॉप्टर हायर किया हुआ था just to impress everyone कि हमारे पास हेलीकॉप्टर है। And और वो गरीब होंगे वहीं से ही, और फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर ले लिया। तो हाँ, तो एक जर्नी हुई और कहने लगे कि पैदा वहीं पे हुए थे, फिर बीच में पूरा उनका एक बड़ा सा गैप आ जाता है 10 से 15 साल का, किसी ने देखा नहीं उनको। फिर वापस आते हैं और कहानियाँ बनाने लगते हैं कि हम तो इंग्लैंड में थे, वहाँ की क्वीन ने हमें हायर किया हुआ था, मैं बिल्कुल सोने के खदान हमें दिए हुए हैं और हम ही इनको पूरा बिजनेस संभालते थे। और लोग मान भी रहे हैं कि मलेशिया गए हम, वहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट का पूरा, और सब कुछ ऐसी कहानी बना के वो पूरे शहर को अपने उसमें झांसे में ले लिया और सबसे पैसे लिए उन्होंने और फिर भाग गए। सबसे बड़ा तुम्हारे पैसे तो इन्वेस्ट करेंगे हम बाहर। हाँ, हम बाहर करेंगे। हमारा ऐसा बहुत नेटवर्क है गोल्ड के बेसिस पे, और तमिलनाडु वगैरह में, साउथ इंडिया में गोल्ड का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। सो कोई भी आप उनको पैसा देते हैं, मान लो आपने उनको 20,000 भी दिए तो तुम्हें गोल्ड कॉइन देते हैं। उतना ही काफ़ी है उन लोगों के लिए कि वो मतलब उससे उनको बहुत ट्रस्ट हो जाता था कि उसने गोल्ड दिया मतलब आदमी तो सही होगा। So that's where I am. So they collected all the money. They gave everyone a gold coin in return. और पैसे किसी को मिले नहीं है वापस. And then they ran away with all the money. And लोग वही गोल्ड देख के पागल हो जाते हैं. उनका हेलीकॉप्टर था. They would fly the helicopter over the town. They would shower rose petals from the helicopter. So I've also showed through that chapter कि victims भी इतने कोई innocent और noble नहीं होते हैं. उनको भी greed है. उनके पास, उनको भी चाहिए कि पैसे बनाने हैं और जल्दी बनाने हैं। क्योंकि लोग मुझे, जहाँ मैं चाहती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं चाहता तो रिलायंस में भी इन्वेस्ट कर सकता था, पर मुझे था कि मुझे ज़्यादा बनाना था। तो हर कोई, बार्बर से लेके वहाँ का जो सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब ने उसको पैसे दिए हुए हैं। सो वी आर, सो दैट्स व्हाई लाइक आई जस्ट से दैट वी आर ऑल इन इट। Our greed also plays a part. But then gold coin, I'm not able to understand this. जो 5,000 देगा उसको भी गोल्ड कॉइन मिलेगा, जो 2 लाख देगा उसको भी। It's just like an investment that they made. तो अच्छा, गोल्ड कॉइन इज जस्ट रिटर्न की, ये आपकी गारंटी है? नहीं, just gift from me. क्योंकि आपने मेरे साथ इन्वेस्ट किया। हाँ, just a gesture, and that itself like was a real gold coin. हाँ, real छोटा gold coin. And everyone would get one, and then anyone who got it would just like go and tell everyone कि ये तो गोल्ड कॉइन देते हैं, इनके पास इतना गोल्ड खुद का रखा हुआ है, तो सोचो कि तुम्हारा पैसा फिर कितना बढ़ा के देंगे। हाँ, बढ़ा के देंगे। कहाँ ही पैसे लेके जाएंगे, इतना कहाँ ही लेके जाएंगे, इतना तो है इनके पास। कितने का स्कैम किया उन्होंने? बट अगेन द पुलिस हैड लाइक रियली वाइल्ड फिगर्स, 400-500 करोड़ कह रहे थे वो। और अभी तक पकड़ा ही नहीं है? पकड़ गए दोनों जेल में। ओके, कहाँ पे पकड़ा गया? इंडिया में ही? हाँ, जहाँ पे थे वो कुंभकोणम, वहीं पे पकड़े गए। It's crazy, man. It's insane. Well, thank you so much though. Thank you.